इस वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। मीराबाई जब आई तो एक संत जी की बड़ी ख्याति थी वृंदावन में। तो मीरा जी संत जी से मिलने चली गई। यमुना के तट पर उनकी कुटिया थी। पहुंच गई मीरा। बाबा बाबा दर्शन दो। तो बाबा के शिष्यों ने कहा, बाबा मीराबाई आई है आपसे मिलने। तो वो साधु बोले कि मैं किसी महिला से नहीं मिलता, मैं ब्रह्मचारी साधु हूं, मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता, मैं पुरुष हूं, वो स्त्री। चेलों ने आकर बताया बाहर कुटिया पर। और कुटिया में अंदर बाबा थे, बाहर मीरा थी। अंदर की आवाज मीरा सुन रही थी बाबा की, साधु की, और मीरा की आवाज साधु सुन रहे थे। तो चेले ने आकर बोला कि हमारे गुरुजी, हमारे साधु जी किसी महिला से नहीं मिलते, वो महिलाओं से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने पूछा कि क्या तुम्हारे साधु जी पुरुष हैं क्या? तुम्हारे बाबा जी पुरुष हैं क्या? आवाज तो मीरा की जा ही रही थी। चेला ने जाके फिर गुरुजी से पूछा कि मीरा पूछ रही है कि क्या आप पुरुष हैं? तो बाबा जी ने कहा हम पुरुष हैं, इसलिए तो स्त्रियों से नहीं मिलते। चेला ने आकर बोला, मीरा हमारे गुरुजी पुरुष हैं, इसलिए स्त्रियों से नहीं मिलते, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। मीरा जोर जोर से हंसने लग गई। वाह रे बाबा, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कब से आ गया रे इस वृंदावन में? तो दूसरा पुरुष कब से आ गया? ये बात जब मीरा ने कही और जैसी साधु ने सुनी तो साधु कुटिया से निकलकर मीरा के चरणों में गिर पड़े कि तुम कौन हो देवी? इस विचारधारा को, इस श्रेष्ठ उत्तम विचारों को रखने वाली देवी तुम कौन हो? मैं कृष्ण की दासी हूं बाबा। सुना था तुम बड़े भक्त हो, बड़े भगवान के निकट हो, सो तुम्हारा दर्शन करने चली आई। पर तुम तो पुरुष निकले। मैं तो कृष्ण की गोपी से मिलने आई थी। इस धाम में तो जितने साधु हैं, जितने भक्त हैं, ये सब कृष्ण की दासी हैं। और दास दासी भी गोपी भाव की दासी। अब वो साधु अभिमान शून्य हो गए और वो भी भगवान के प्रेम में गोपियों की तरह भाव रखते। कभी फिर उन्होंने पुरुष का भाव नहीं रखा। गोपियां कौन हैं? जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं, खुद का अस्तित्व मिटा चुकी हैं। उन्हें बस एक स्मरण है, कृष्ण। जब तक मैं हूं तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मुझे मेरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं।